बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद अराजकता बढ़ गई है। कट्टरपंथी इस्लामी ताकतें बेहद मजबूत हो रही हैं और हिंदुओं पर आए दिन हमले हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में एक पुराना खतरा फिर से नई चुनौती बनकर उभर रहा है और इस चुनौती को लेकर आज तक ने बड़ी पड़ताल की है। ऑपरेशन घुसपैठिया क्यों ये एक बड़ा खतरा बन गया है जो बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है। कौन है इस खेल के पीछे और कौन कौन है इस खेल में शामिल। आज तक संवाददाता श्रेया चैटर्जी के साथ आज तक की जांच टीम की देखिए ये बड़ी पड़ताल। एक देश जहां अराजकता का आलम है, जो इस्लामी कट्टरपंथ के चंगुल में फंसता दिख रहा है। शेख हसीना की सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद बांग्लादेश का सियासी तंत्र उबाल पर है। चरमपंथी संगठन बेखौफ घूम रहे हैं। पिछले 4 महीनों में भारत का ये दोस्त देश एक विरोधी और असुरक्षित पड़ोसी बनता जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर की ये उथल-पुथल जितनी परेशान करने वाली है, उससे भी ज्यादा चिंताजनक हालात भारत की सीमा पर हैं। इस चिंता की वजह है बांग्लादेश से भारत में होने वाली घुसपैठ। अब तक जिसे एक आम समस्या माना गया था, अब वो भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। नदियों के रास्ते या पतले पतले बाड़ों से होकर एक संगठित सिंडिकेट की मदद से आज तक आपको दिखाने जा रहा है कि घुसपैठ किस हद तक आसान और व्यवस्थित हो चुकी है। भारत बांग्लादेश सीमा भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक है। 4096 किलोमीटर लंबी ये सीमा नदी क्षेत्रों, घने जंगलों और गांवों से होकर गुजरती है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सीमा का बड़ा हिस्सा अब भी बिना बाढ़ का है, जो इसे बेहद असुरक्षित बनाता है। आज तक की विशेष जांच टीम ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सूत्रों से मिली जानकारी की पड़ताल शुरू की। जानकारी ये थी कि बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के बाद खासतौर पर नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर पर घुसपैठ की कोशिशें तेजी से बढ़ गई हैं। नदियों और दुर्गम क्षेत्रों से भरा ये इलाका घुसपैठियों के लिए आसान रास्ता बन गया है। ये है वो इलाका जहां से घुसपैठ हो रही है। भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4000 किलोमीटर है, जिसमें से 2217 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की 963 किलोमीटर सीमा पर बाढ़ नहीं है। कूच बिहार में 50 किलोमीटर सीमा अब भी बाढ़ रहित है। यहाँ धारला नदी प्राकृतिक सीमा का काम करती है, जिसकी बदलती धारा के चलते बाड़ लगाना असंभव हो जाता है। नदी के द्वीप घुसपैठियों के छिपने और सीमा पार करने के ठिकाने बन गए हैं और बिना बाढ़ वाले हिस्सों का इस्तेमाल पशुओं, ड्रग्स और नकली नोटों की तस्करी के लिए किया जा रहा है। हमारी पहली पड़ताल नॉर्थ बंगाल के कूच बिहार के उस इलाके में थी जो घुसपैठ का कुख्यात रास्ता है। मिनटों में ही हमें सीमा के 2 सबसे संदिग्ध इलाकों में बड़ी सुरक्षा चूक दिखी।
एक रास्ता स्थानीय तस्कर ने हमें दिखाया और बताया कि लोग कैसे रात के अंधेरे में नदी के असुरक्षित हिस्से से बीएसएफ की निगरानी क्षेत्र को पार करते हुए बांग्लादेश चले जाते हैं। ये लोग सीमा के पास एक गांव में कुछ देर रुकने के बाद आराम से बांग्लादेश वापस लौट जाते हैं। ग्राम दिए जाबे ना बॉर्डर दिए जाबे बॉर्डर दिए जाबे ग्राम। सीमा के दोनों तरफ सुरक्षा बलों की गैर मौजूदगी बेहद परेशान करने वाली थी। हमें बताया गया कि चुनाव के चलते भारत की तरफ बीएसएफ की तैनाती कम है। गिने चुने जवानों के लिए इन दुर्गम इलाकों पर नजर रखना मुश्किल हो गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात इन ऑपरेशनों के पीछे से संगठित तंत्र की है। जांच के दूसरे हिस्से में आज तक उन तस्करों और एजेंट्स की सच्चाई से पर्दा उठाएगा जो इन घुसपैठों को अंजाम देते हैं। हमारी टीम ने स्थानीय एजेंट से बात की जो इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन तस्करों ने खुलासा किया कि वे किस तरह सिस्टम को आसानी से चकमा देते हैं। रिश्वत देकर बीएसएफ की गश्त के समय का फायदा उठाकर और इलाके की भौगोलिक संरचना का लाभ उठाकर। ऑपरेशन घुसपैठिया के जरिए हम पूर्वी सीमा पर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की जरूरत का मुद्दा उठा रहे हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कैसे होती है घुसपैठ, कैसे पकड़ से बच जाते हैं घुसपैठिए और हमारे सुरक्षा तंत्र को आसानी से कैसे चकमा दे रहे हैं। श्रेया चैटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर